आज बात करेंगे कंप्यूटर पर यदि हिंदी में हमें कार्य करना है या कार्य संपादन करना है तो उसके क्या क्या विकल्प हो सकते हैं हमारे पास। उसके लिए हमारे पास कुछ उपकरण हैं जिनमें मोटे मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो गूगल ट्रांसलेट है, गूगल को लिप्यांतरण यानी गूगल ट्रांसलिटरेशन है, इंडिक IME है और हिंदी कीबोर्ड का उपयोग जैसे रेमिंगटन वगैरह। इन सब के बारे में बात करेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे यूनिकोड क्या है। इसे यूनिकोड है क्या? क्या कोई फॉन्ट है या कोई टंकन या टाइपिंग का टूल है या यूनिकोड कोई हिंदी में टाइप करने का तरीका है? मुख्यतः यूनिकोड जो है वो एक टेक्नोलॉजी है, तकनीक है। कंप्यूटर एक्चुअली नंबर्स से संबंध रखता है और ये यूनिकोड भी नंबर से ही ताल्लुक रखती है, इस पे आधारित है। इसमें क्या है कि यूनिकोड तकनीक एक विश्व स्तर पर प्रचलित प्रत्येक लिपि के वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर के लिए 4 अंकों का यूनिक कोड प्रदान करती है। यानी कि अगर मैं ए की बात करूं तो उसके लिए एक 4 अंक का हमारे पास यूनिक कोड है, और हिंदी में की बात करूं तो उसके लिए भी 4 का है। तो ऐसी जितनी भी लिपियां हो सकती हैं, जितने भी अक्षर हैं उनमें, उन सबको एक 4 अंक का हमने यूनिक कोड दे रखा है। तो यूनिकोड क्या करता है? प्रत्येक अक्षर के लिए विशेष नंबर प्रदान करता है, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे कोई भी प्रोग्राम हो या कोई भी भाषा हो। यूनिकोड जो मानक है उसमें विश्व की लेखनीबद्ध भाषाओं के लिए सारे कैरेक्टर्स जो भी हैं उसको एनकोड करने की क्षमता है। यूनिकोड 16 बिट यानी कि 2 बाइट एनकोडिंग का प्रयोग करता है, जो करीब 6500, अगर प्रिसाइसली बात करें तो 65536 के लिए कोड पॉइंट उपलब्ध कराता है। यूनिकोड स्टैंडर्ड जो है वो प्रत्येक कैरेक्टर को एक विलक्षण संख्यात्मक मान या एक नंबर और नाम देता है। भारतीय भाषाओं के लिए यूनिकोड इनकोडिंग या उसे और कहें UTF का प्रयोग 8 का प्रयोग किया जाता है, यूनिवर्सल अल्फाबेट। क्यों यूनिकोड की जरूरत क्या पड़ी? जब हमारा वाकई में काम हमारा चल रहा है तो यूनिकोड की आवश्यकता क्या है? वर्तमान में हमारे पास कृतिदेव है, देवलिसिस है, कलाकार है, ये सब जब है तो ऐसा क्यों है कि हमको यूनिकोड की जरूरत पड़ी? तो अगर यूनिकोड हमारे पास बैकग्राउंड में है और यूनिकोड लेबल सिस्टम है और हमने लिखा उसको कृतिदेव में है, तो यूनिकोड पे वो गार्बेज की तरह दिखाई देगा जब तक कि आप अपना कोई फॉन्ट उसका हो ना, आपके सिस्टम में फॉन्ट ना हो। अगर आपने कृतिदेव में लिखा है तो कृतिदेव होना चाहिए। लेकिन यूनिकोड में ऐसा क्या है कि ये आपको, जैसे एरियल यूनिकोड है, मंगल, अक्षर, अपराजिता, तो आप जैसी कोई टाइप करेंगे अपने सिस्टम पे और आप किसी और जब टाइप कर लेंगे और उसके बाद आप कुछ और भी उसमें लिखना चाहेंगे, वो आप लिख सकते हैं। किसी और सिस्टम में ले जाएंगे और वो यूनिकोड इनेबल्ड है तो भी आपको दिखाई देगा। और अगर आपने यूनिकोड इनेबल्ड नहीं किया तो आपको डब्बे डब्बे दिखाएंगे, गार्बेज नहीं दिखाई देगा, डब्बे डब्बे दिखाई देंगे। डब्बे डब्बे दिखते इसका मतलब समझ लीजिए कि सबसे पहला काम आपको अपने सिस्टम को यूनिकोड इनेबल करना है। तो यूनिकोड की विशेषता क्या है कि सभी लिपियों के संकेतों का इसमें वो है, समागम है, इसमें आपको मिलेगा। लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं या दाएं राइट से लेफ्ट, जो भी लैंग्वेजेस हैं उनके लिए, अरबी, हिब्रू जैसी हो गई, उनके लिए तो शामिल है। इंग्लिश तो हम हिंदी की बात कर ही रहे हैं, लेकिन जो ऊपर से नीचे लिखे जाने वाली हैं या इसी तरीके की जो लैंग्वेजेस है जो वर्टिकली चलती हैं, उनके लिए अभी अध्ययन जारी है। यह ध्यान भी रखना जरूरी है कि यूनिकोड केवल एक कोड सारणी है, इट इज नॉट अ टेक्नोलॉजी, जस्ट एक कोड लिस्ट है। और इन लिपियों को पढ़ने लिखने के लिए इनपुट मेथड एडिटर और फॉन्ट फाइलें आपको चाहिए होती हैं। इसके लाभ क्या हैं? आपके पास सारी चीजें हैं, इसमें सब कैरेक्टर के लिए कोई ना कोई वो है, कोड है। एक ही डॉक्यूमेंट में आप कई चीजें लिख सकते हैं और क्योंकि खर्च भी कम आता है जब आप बहुत सारे टूल्स की जगह केवल एक यूनिकोड रखते हैं, और एक ही सॉफ्टवेयर उत्पाद किसी भी आप वर्ल्ड में चला लीजिए वैसे ही चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि कहीं पे दिख रहा है कहीं पे नहीं दिख रहा है, और पूरे विश्व में चलेगा
गार्बेज नहीं दिखाई देगा तो पहले की तरह समस्याएं नहीं आएंगी। कंप्यूटर को यूनिकोड में काम करने योग्य बनाने के लिए हमें करना क्या होगा? सबसे पहले ध्यान रखें कि 2000 विंडोज 2000 के पहले अगर है तो हो नहीं पाएगा। उसके बाद XP से ऊपर आराम से चल जाएगा। इसमें आपको किसी बड़े हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास XP है या उसके ऊपर है तो आपको बस यूनिकोड इनेबल करना पड़ेगा। उसके लिए ये कुछ ऑप्शंस दिए हैं। स्टार्ट में जाके कंट्रोल पैनल पर रीजनल लैंग्वेज ऑप्शन ये आप देख सकते हैं और फिर आपके अलग अलग ऑप्शन है उनको इनेबल करने का इसमें तरीका दिया हुआ है। आपको बस जाके हिंदी को सिलेक्ट करना पड़ेगा या अपनी जो लिपि है जिसपे आप लिखना चाहते हैं। ये केवल हिंदी के लिए नहीं है, ये जितनी भी अवेलेबिलिटी है उन सब के लिए आप कर सकते हैं, मराठी और लैंग्वेजेस जो आपके पास है। और दूसरा क्या है कि इसमें हिंदी टाइपिंग कीबोर्ड का चयन, आपको यदि टाइपिंग का कार्य करना है तो उसके लिए आपको पहले तो कीबोर्ड चयन करना पड़ेगा। कीबोर्ड के अलग अलग तरीके हैं। रेमिंगटन टाइप आपका लेआउट हो सकता है, गोदरेज टाइप, देवनागरी, फोनेटिक और भी हैं आपके पास। इनके बारे में एक एक करके बात करेंगे। रेमिंगटन टाइप जो अपने शासकीय कार्यालयों में चलता आ रहा है, सबसे ज्यादा यही चलता है। तो यूनिकोड तकनीकी आधारित फॉन्ट को भी इस कीबोर्ड लेआउट पर मैप किया गया है, जिसको कि टाइपिंग टूल्स के माध्यम से चलाया जा सकता है। ये आपका वो रेमिंगटन आपका कीबोर्ड है और आराम से हो जाता है इसमें। इसके लिए आप चाहें तो आप इन दोनों वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहां डाउनलोड करिए और आपको सारी सामग्री मिल जाएगी। तो जो मिलेगा आपको GIST OT टाइपिंग टूल, OT है ओपन टाइप, ये C-Rec द्वारा डेवलप्ड है। देखिए आप इस साइट पे जाइए, यहाँ पर हिंदी पे क्लिक करिए, ऐसे हिंदी पे क्लिक करते ही ऐसा आ जाएगा। और जैसे आप डाउनलोड करेंगे इसको तो डाउनलोड ऑप्शन पे जाके डाउनलोड करेंगे तो होगा क्या कि कुछ ऑप्शंस आएंगे आप जिसके लिए करना चाहें। अगर आप लिनक्स कर रहे हैं तो यहाँ जाइए, बाकी विंडोज के लिए यहाँ पर आ जाइए और फिर यहाँ पर आप इंस्टॉल करेंगे तो ये सेटअप करेंगे। यहाँ पर ये पहले तो डाउनलोड होगा, जिप करेंगे, फिर उसे अनजिप करेंगे। अनजिप करके ये देखिए अनजिप हो गया। अनजिप के बाद जब जैसे ही सेटअप आएगा उसके बाद इस सेटअप पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी और ओपन टाइप टाइपिंग टूल आपका ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। जब इंस्टॉल हो जाए तो इंस्टॉल की प्रक्रिया खत्म होने के बाद ये आपके स्टार्ट में इस तरीके से GIST OT टाइपिंग टूल आ जाएगा। और जब आ जाएगा फिर आपके पास इंस्क्रिप्ट, टाइपराइटर या फोनेटिक, इस तरीके से आप चूज कर सकते हैं। लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं और ये स्क्रिप्ट की को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो रेमिंगटन यहाँ से आ जाएगा, जो मैं भी रेमिंगटन की बात कर रहा था, जो कार्यालय में अभी तक चलता आया है। दूसरा तरीका आपके पास है गूगल इनपुट टूल का। उसका तरीका क्या है कि आप यहाँ पर गूगल यूनिकोड टूल टाइप करें और जो ऑप्शंस आएंगे उसमें पहले पे क्लिक करके आप हिंदी पे जाइए, आई एग्री करके डाउनलोड कर लीजिए। जब डाउनलोड करेंगे इसी तरीके से यहाँ पर इनपुट टूल सेटअप आएगा, रन करिए, इंस्टॉलेशन हो जाएगा। जब इंस्टॉलेशन हो जाएगा तो आपके जो नीचे जो बार आता है ना, उसमें ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पर गूगल इनपुट टूल्स आप क्लिक करेंगे तो आप हिंदी जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो आप टाइप करना शुरू करेंगे, अपने आप हिंदी में टाइप होना शुरू हो जाएगा। फोनेटिक टाइप है ये, मतलब अगर आप जैसे मैं जा रहा हूँ को MAIN में मैं आ जाएगा, जा में JAA करेंगे तो जा, RAHA करेंगे तो रहा, हूँ HOON करेंगे तो हूँ आ जाएगा। फिर इंडिक इनपुट टू, ये भी एक तरीका है। इसके लिए आप भाषाindia.com में जाइए, यहाँ पर आप डाउनलोड पे जाइए, आपके पास इतने सारे ऑप्शन आ जाएंगे। हिंदी पे अगर जाना है तो आप जो भी आपके ऑप्शन हो उसको चूज करके डाउनलोड कर लीजिए, ये डाउनलोड हो जाएगा। फिर वही तरीका है, इसको अनजिप करिए, अनजिप करने के बाद सेटअप चलाइए। सेटअप चलाने के बाद आप जब सेटअप चला लेंगे तो आपके पास अगेन ये जो टूल बार नीचे आता है वहां पर आपका हिंदी इंडिक करके आ जाएगा। देखिए हिंदी इंडिक, और ये यहाँ नीचे वाले बार में भी आ जाएगा, जैसे अभी हमने देखा था। ऐसे करके हिंदी इंग्लिश में आप इसे चेंज कर सकते हैं और फिर आप उसको आराम से टाइप कर सकते हैं। तो ये 2-3 तरीके हैं और यहाँ से मैं ये कुछ अंश लिए हैं। धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी लोगों का।